आप यह कहानी सुनकर दंग रह जाएंगे। क्या आप इस कहानी के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार 94 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को मकान मालिक ने किराया न दे पाने के कारण मकान से निकाल दिया। बूढ़े व्यक्ति के पास एक पुराना बिस्तर, कुछ एल्यूमिनियम के बर्तन, एक प्लास्टिक की बाल्टी और एक मग आदि के अलावा शायद कोई और सामान था। बूढ़े ने मकान मालिक से किराया देने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया। पड़ोसियों को भी उस बूढ़े आदमी पर दया आई और उनके कहने पर मकान मालिक को किराए का भुगतान करने के लिए उस बूढ़े आदमी को कुछ दिनों की मोहलत देने के लिए मना लिया। वह बूढ़ा आदमी अपना सामान अंदर ले गया। रास्ते से गुजर रहे एक पत्रकार ने रुककर यह सारा नजारा देखा। उसने सोचा कि यह मामला उसके समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए उपयोगी होगा। फिर उसने किराएदार बूढ़े की ओर किराए के घर की कुछ तस्वीरें भी खींच ली। पत्रकार ने जाकर अपने प्रेस मालिक को इस घटना के बारे में बताया। प्रेस के मालिक ने तस्वीरों को देखा और हैरान रह गए। उन्होंने पत्रकार से पूछा कि क्या वह उस बूढ़े आदमी को जानता है? पत्रकार ने कहा, नहीं। अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर बड़ी खबर छपी। शीर्षक था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। खबर में आगे लिखा था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री किराया न दे पाने के कारण उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। अगले दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को वाहनों के काफिले के साथ उनके घर भेजा। इतने वीआईपी वाहनों के काफिले को देखकर मकान मालिक दंग रह गया। तब जाकर उसे पता चला कि उसका किराएदार कोई और नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा जी हैं, जो दो बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मकान मालिक अपने दुर्व्यवहार के लिए तुरंत गुलजारीलाल नंदा जी के चरणों में झुक गया। अधिकारियों ने गुलजारीलाल नंदा से सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं को स्वीकार करने का अनुरोध किया। श्री गुलजारीलाल नंदा ने कहा, इस बुढ़ापे में ऐसी सुविधाओं का क्या काम? यह कहकर उन्होंने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अंतिम सांस तक वह एक सामान्य नागरिक की तरह एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी बनकर ही रहे। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी नंदा जी दक्षिण मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी सादगी से समझौता नहीं किया। एक बार उन्होंने कहा था, आपके पद और शक्ति का उपयोग लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए। शक्ति आपके लिए नहीं, देश के लिए है। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा की। गुलजारीलाल नंदा भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राजनीतिज्ञ थे। वह 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपना जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित किया। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। 4 जुलाई 1898 को उनका जन्म अविभाजित भारत के शियालकोट, अब पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने लाहौर और अमृतसर में पढ़ाई की। अर्थशास्त्र में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सामाजिक और श्रमिक मुद्दों पर काम करना शुरू किया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और बारडोली सत्याग्रह और खेड़ा आंदोलन जैसे आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। वह गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहे और सत्य, अहिंसा व स्वराज्य के आदर्शों का पालन किया। उन्होंने हमेशा सादगी, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों पर जोर दिया और देश के लिए निस्वार्थ सेवा को अपना जीवन मंत्र बनाया। 1946 में वह बॉम्बे, मुंबई राज्य में श्रम मंत्री बने। उन्होंने श्रमिकों के हितों के लिए कई सुधार लागू किए। स्वतंत्रता के बाद वह नेहरू सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। वह योजना आयोग से जुड़े और भारत की आर्थिक नीतियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने औद्योगिक श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। उन्होंने पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व निभाया। उनके कार्यकाल में भारत आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में सफल रहा। वह जीवन भर सादगी और ईमानदारी का पालन करते रहे। उन्होंने अपना अधिकांश धन जनसेवा में खर्च किया और जीवन के अंतिम वर्षों में आर्थिक रूप से संघर्ष किया। उनका जीवन गांधीवादी आदर्शों का प्रतीक था। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी की मेहनत से उन्हें भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से सम्मानित किया गया। श्रमिकों और समाज के लिए उनके योगदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। गुलजारीलाल नंदा का निधन 15 जनवरी 1998 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। उन्होंने 99 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। गुलजारीलाल नंदा का जीवन कर्तव्य, सादगी और समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत से समाज और
राष्ट्र की सेवा कैसे की जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों। आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची और प्रेरणादायक कहानी हो तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी अपने चैनल पर बताएंगे और उससे सबको प्रेरणा मिलेगी।